Smart Sound. ग्रेस टेलीविज़न पर जस्टिस फॉर माइनॉरिटी के सेगमेंट में आज हम मौजूद हैं शाहपुर कांजरा से महवश बेटी है जिसकी उम्र 13 साल है और जिससे ज़बरदस्ती जो है वो उसको अगवा किया गया, उसे नकाह किया गया, ज़बरदस्ती तब्दीली मज़हब इख्तियार किया गया और इस सारे वाक़े को 1 साल का अरसा हुआ है और ये जून थाना में FIR कटी और इसके अलावा ये सारा अदालती प्रोसेस चल रहा है और इस सिलसिले में हमारे दरमियान जो है वो मुअज़्ज़म इकबाल गिल साहब जो कि एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, जो इस सारे केस को जो है वो हैंडल कर रहे हैं। सो अभी वो बताएंगे कि इस सारे केस के मुतालिक जो है जो पेशरफ्त हुई है, जो कार्रवाई हुई है, उस सारे कार्रवाई के बारे में जो है वो बयान करें। अस्सलाम वालेकुम जी। इस केस में ये लड़की जब अगवा होती है 10/2 को होती है और 10/2/2020 को ये अगवा होती है। पर्चा दर्ज होता है, निकाह पर्चा होता है 13/2/20 को, लेकिन वो निकाह जो है जब लड़की क्रिश्चियन ही थी तो उसी दिन ये करते हैं 10/2/2020 को निकाह करते हैं बच्ची के साथ और बच्ची क्रिश्चियन थी, बिल्कुल इस्लाम कबूल नहीं किया। जब ये पर्चा देते हैं 13/2 को तो बाद में ये जाली सर्टिफिकेट जो है इस्लाम कबूल नहीं करने का 17/2/2020 को 7 दिन रहते हैं, जिसको अदालतों में लड़की की उम्र जो 13 साल है, उस वक्त जब हुआ कि 13 साल उसकी उम्र है और ये अदालतें जो है उस बिल्कुल ये इस बात को मानती नहीं है। ये तेरा हमने कभी बलूगज होती है वो 16 साल की उम्र की होती है, 13 साल की लड़की बालिग नहीं होती पाकिस्तान में। कानून के मुताबिक कानून जो है वो 16 साल का है, 16 साल में बालिग होती है। और ये जो जहाँ गए हैं, हाई कोर्ट में गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, तो अदालतें इस बात को मानती ही नहीं। ये कहते हैं ठीक है जो हो गया है, वो बस मुसलमान होने के नाते से तो ये क्रिश्चियन लड़की को दबा के इन्होंने कर दिया। तो ये बच्ची बिल्कुल नाबालिग है। इसका 7/10/2000 का नादरा का 2006 का नादरा का सर्टिफिकेट है। स्कूल सर्टिफिकेट जो है, चर्च का जो सर्टिफिकेट है वो 7/10/2006 का है। 13 साल उसकी उम्र है, बिल्कुल नाबालिग है, कोई बलूगत तो होती नहीं है। तो लड़की जब मुसलमान नहीं थी तो मुस्लिम लॉ के मुताबिक उसकी शादी नहीं हो सकती थी। अदालतें जो हैं वो सारी मुस्लिम लॉ के मुताबिक, फैमिली लॉ के मुताबिक ही फैसला करती हैं। अदालतें इस बात में जाती ही नहीं कि जो भी मिनारिटी है जो भी है हमने इस बात को नहीं माना। अदालत नासानी इनके साथ हो रही है, बहुत जुल्म हुआ है, बहुत ज़्यादती हुई है। पुलिस वाले जो बहुत ज़्यादती कर रहे हैं, मजिस्ट्रेट सामने जो है उसका उसी टेस्ट नहीं करवाया, उसने बस कोई देखा नहीं, लड़की उनको दे दी, ठीक है। लड़की जब हाई कोर्ट में पेश की गई तो वो जब नाबालिग थी तो सिर्फ इस बात को सो गई और लड़की ने तो इसके तो लड़की और कोई मसला था या वो किसी तरीके से वालिदैन के साथ भेजने का वो खतरा था तो लड़की को वो दारुल-अमान में रख सकते थे। बेसस हाई कोर्ट मलिक सिराज अहमद खान साहब उसको बेसस है, लेकिन सब ये गैर कानूनी हुआ है, नाजायज़ इन बेचारों के साथ हो रहा है। गरीब ये लोग हैं, ये बड़ी ज़्यादती है ये कलीतों के साथ। फिर जब कलीतों का तो बाकायदा ये कानून भी है कि 18 साल की लड़की जो है और जब पूरी मेजर ना हो जाए उस वक्त इसकी शादी जो इसका सलाम को नहीं हो सकता, जब इसकी शादी नहीं हो सकती। तो ये जुल्म है बेचारों के पास, गरीब आदमी है, रोड रहे हैं अदालतों में, इंसाफ मिल को नहीं रहा। लेकिन हम अभी नीचे ट्रायल कोर्ट्स में जो है चैलेंज जो 420 68 वगैरह के केस उसकी जमानतें वगैरह कैंसिल कराने के केसेस हैं वो चला रहे हैं, कर रहे हैं, जिस तरह को कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं अल्लाह ताला अमीर के साथ इंसान चलता है, बेहतरी करेंगे इनके साथ, लेकिन नाम ही किसी फिर रही है। मैं ये समझता हूँ कि ये माशरे में एक बड़ा नक्स जो है वो पाया जाता है और ख़ास तौर पे मुल्क पाकिस्तान में
माइट इज़ राइट का जो है वो फार्मूला जो है वो तय पाया गया है। और इसमें जहाँ पे जो है वो जो बंदा जाबर होता है, ताकतवर होता है, जिसके पास वसाइल होते हैं, वो कानून को जिस तरह मर्जी जो है वो इस्तेमाल करता है। जिस तरह के इस केस में हुआ, ये बच्ची जो 13 साल की थी, ये बताया जाता है कि ये ट्यूशन पढ़ने के लिए गई और ये 44 साल का जो है वो साजिद अली, जिसने उसे बरगलाया, ज़बरदस्ती जो है वो दबाव के साथ उसको अगवा किया और फिर जना किया, और उसके बाद उसको जो है वो इस सारे केस को पर्दा डालने के लिए ज़बरदस्ती नकाह किया और ज़बरदस्ती जो है वो तब्दीली मज़हब का सर्टिफिकेट जो है वो हासिल किया, जिसको कि अदालतों ने बिल्कुल जो है वो जाली करार दे दिया है। लेकिन इसके बावजूद जो है वो माइट इज़ राइट का कानून जो है वो नाफिज है, और वो पैसे के बलबोते पर और जुल्म पर बरियत के बलबोते पर जो है वो दोस्त दांदली जो है वो कर रहे हैं, इनको प्रेशराइज जो है वो कर रहे हैं। बच्ची को भी ज़बरदस्ती उन्होंने अपने पास रखा हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सरासर नाइंसाफ़ी है। हालांकि होना तो ये चाहिए कि बच्ची को दारुल अमान भेजना चाहिए, बल्कि जब बच्ची नाबालिग है तो उसका हक जो है, पाकिस्तान का कानून जो है वो वालिदैन को हक देता है। जब बच्चा बालिग होता है फिर वो अपनी मर्ज़ी का जो है वो हकदार है। मुल्क पाकिस्तान भी ये इजाज़त नहीं देता कि एक नाबालिग बच्चे का जो है वो शनाख्ती कार्ड बने और इसी तरह दूसरे उसको जो है वो इख्तियारात हासिल नहीं है। उसकी कस्टडी जो है वो वालिदैन के जो है वो ताबे है। तो ज़रूरी है कि ये अदालतें जो हैं वो इस सिलसिला में जो है वो रहनुमाई करें। जिन जजेस साहबान के पास ये केस चल रहा है उनसे जो है वो इल्तमास की जाती है कि वो इस सारे सीक्वेंस में देखते हुए उस मजलूम बच्ची का जो है वो उजाला कर सके। तो इसी तरह हमारे दरमियान बीजे गौरी साहब जो पाकिस्तान मसीहा पार्टी के जो है वो प्रेसिडेंट हैं, सो मैं उनसे भी ये जो है वो उनके ख्यालात का इजहार सुनूंगा कि वो इस सारे सीक्वेंस में, इस सारे मामले में जो है वो क्या कहते हैं। चूँकि इस सारे केस में जो है वो शाना बशाना हारून भाई के साथ जो है वो चल रहे हैं, तो वो इस सिलसिले में जो है वो क्या कहते हैं। मैं देश टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये मौका दिया, और इनको मैं सलामी पेश करता हूँ, क्योंकि ये गाए बगाए मज़लूम लोगों की फरियाद जो है वो अपने चैनल के ज़रिए मुख्तलिफ ममालिक में पहुँचाते हैं। कोई कानून नहीं है जो मसीहों को बचा सके। ये जो केस चल रहा है मैवस का, ये नाबालिग बच्ची है, 13 साल की थी जब इसे अगवा किया गया। अगवा करने के बाद इसके साथ ज़्यादती की गई। वो भी जो पुलिस वाले वो अंधे हैं, उनको ये पता नहीं चल रहा कि निकाह जो है वो तकरीबन 7-8 दिन बाद हुआ है, और मुस्लिम सर्टिफिकेट भी तकरीबन 6-7 दिन बाद यानी कि इशू किया गया है। ये मसीहों के साथ जुल्म है। और दूसरे नंबर पे ये जो काली बेड़े हैं, ये काली बेड़े सारा कानून को हाथ में दे के, मेरे जज साहब जितने भी हैं वो भी समझते हैं कि ये जो काली बेड़े हैं ये अपने मुंह को खो रखा है। इनके मुंह में कुछ ना कुछ नवाला दिया है, वो उनका साथ देते हैं। मैं आला अदलिया और ख़ासकर वज़ीर आज़म से अपील करता हूँ, क्योंकि वो पहले भी कह चुके हैं कि हम अपनी मुल्क से काली बेड़ों को मार भगाएंगे। मैं खान साहब आपका बहुत बहुत ममनून हूँ, और ये बात कहना चाहता हूँ कि ये जो काली बेड़े हैं, इनको जैसे आपने पहले भी थोड़ा से काम किया है कि मुख्तलिफ थानों से यानी कि अपना कुछ सस्पेंड किए हैं, किसी को बदली किया है, किसी को लैन हाजिर किया है, और मैं ये चाहता हूँ कि ऐसी काली बेड़ों को बाहर मार भगाएं, निकाल दें, ताकि जो आप लेके आए इंसाफ वो हर को इंसाफ मिले। क्योंकि आपकी पार्टी का नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तहरीक इंसाफ का मतलब है पाकिस्तान में रहने वाले मुस्लिम हो, मसीह हो, हिंदू हो, कोई भी हो, उनको ये इंसाफ मिलना चाहिए। ये पार्टी ये मुल्क पाकिस्तान की पार्टी है, और पाकिस्तान में जितने भी लोग रहते हैं यानी कि कोई भी है, किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं, वो आपके पैरोकार हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इस बच्ची को आपके रहम करम पे छोड़ते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बच्ची का आप खुद
यदि केस लड़ेंगे, जैसे आपने कहा है किसी मजलूम का केस है, किसी को समझ नहीं आती तो मुझे बताएं। मैं खान साहब आपको बता रहा हूँ, एज ए वजीर आजम पाकिस्तान होने के नाते आपको ये बावर कराना चाहता हूँ कि मिस्रियों के साथ बहुत जुल्म हो रहा है, बहुत जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, इसका अदाला करें। क्योंकि आपने मेरे साथ वादा भी किया था कि गौरी साहब आप मेरी पार्टी में आए, आपको मजा आएगा, लेकिन ये मुझे मजा आ रहा है कि मेरी कौम के साथ ये ज्यादतियां हो रही हैं, ये मुझे मजा आ रहा है। खान साहब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि मसीह कौम पे रहम करो, रहम करो, रहम करो। और इसी तरह हमारे दरमियान महवश उनके वालिद जो हैं वो मौजूद हैं, तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस सारे 1 साल के अरसा में जो उनके साथ जुल्म और ज़्यादती हुई वो उसके बारे में जो है वो क्या हमारी बेटी है महवश, उसके कोई इंसाफ नहीं मिल रहा, कोई इस पाकिस्तान से इंसाफ है ही कोई। हमारे यहाँ गरीबा था जो पार्टी तगड़ी है पैसे भरती है, उनके मुँह भर देती है, उनको इंसाफ मिले। और मैं शुक्रगुजार हूँ कि जितने बहन भाई हमारे साथ हैं, मैं उनकी भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ और उम्मीद करती हूँ कि उनकी मसलन मेहनत की वजह से उम्मीद है कि मेरी बेटी मुझे वापस मिल जाएगी। लेकिन कानून के मुताबिक मेरी बेटी मुझे नहीं लगता कि वापस मिलेगी, क्योंकि कानून मुझे नज़र नहीं आ रहा है 1 साल से कि कानून कुछ कर रहा है। कानून तो बस वो किसी कुत्ते के मुंह में हड्डी देने वाली बात है कि वो भूखे कुत्ते को हड्डी दे दो तो वो सारी साइडों से भौंकना बंद कर देता है, और कानून को पैसे मिल जाएं तो वो बाकी सारे केसों को ख़त्म कर देता है। तो अगर मेरी बेटी के साथ जुल्म हो रहा है तो मैं कहती हूँ कि अगर किसी और की बेटी के साथ भी जुल्म हो सकता है, तो बराए मेहरबानी हमारा साथ दें और मेरी बेटी को बाइजाब करवाएं। मेरी तरफ से सब मुस्लिम भाइयों को सलाम। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुस्लिम भाई हमारे साथ है। हमें फ़क्र है कि ये इंसाफ हमें मिलेगा। पर एक बात और भी है कि जब हम एफआईआर कटाने जाते हैं ना थानों में, तो वो देखते हैं कि ये तो मसीह का पर्चा है, ये मसीह कराने आया केस, वो मसीह का केस ही दबा लेते हैं, 2-2 माह लगा देते हैं, 4-4 माह लगा देते हैं, 6-6 महीने वो फाइलें मतलब गायब कर देते हैं, कहते हैं वो आपके कागज जो है वो गुम गए हैं। हमने दूसरे दिन महविश का ये पर्चा लिखाया जाके थाने में, तो उसने 2 माह तो गिरफ्तार ही नहीं किया, ना लेने जाता था। जब हम उसके पास जाते थे थानेदार, उन्हें कहते थे कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए और उनको ढूंढो, वो कहता था हमें तो हाई कोर्ट के जो है ना वो आए आर्डर तो फिर जाएंगे, क्या सेशन जो है उधर भी जज बैठते हैं, सेशन के आर्डर पे क्यों नहीं उनको गिरफ्तार करते, क्यों नहीं लेके आते। मेरी तरफ से सब मसीही बहन भाइयों को सलाम। महविश के हवाले से मैं जो बात करूँगा वो बात ये है, सबसे पहले तो मैं भाई आरफ, विजय गौरी, भाई मानुअल और जितने लोग हमारा साथ दे रहे हैं उनका शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि जो आज सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग थी उसके हवाले से भी वही पीर साहब ने बता दिया आप लोगों को, इसलिए कि हफ्ते वाली शाम 3 बजे से जो राशिद ASI है जो मुझे फ़ोन कर रहा था कि ओ सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, बच्ची को रिकवर करके लेके आना है और मुजरमों को भी, लेकिन रात 2 बजे तक मेरे साथ राब्ते में था और उसने ये बोला कि हम उनके गांव में पहुंच चुके हैं, लेकिन सुबह पता चलता है कि बच्ची को रिकवर किया गया है और दूसरे जो है वो भाग गए हैं। ये पुलिस की भी गफलत है इसमें, क्योंकि ना तो बच्ची का टेस्ट करवाया गया, उम्र का तयन जो 27/10/2020 को मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर किया था, और मजिस्ट्रेट के पास जब ये 420-468 कत्ल का पर्चा हुआ उसमें इन्होंने महविश और साजिद अली को गिरफ्तार करके लेके आए, और हमें उस वक़्त भी इतना बड़ा धोखा दिया है
کہ 5 منٹ پہلے فون کرتا ہے کہ مجسٹریٹ کے پاس اپنا وکیل کھڑا کرو، اور 5 منٹ کے بعد یہ کہہ دیتا ہے کہ میں ساجد علی کو تو جیل میں بھیج دیا ہے اور بچی مجرموں کے ساتھ ضمانت پہ بھیج دی ہے۔ یہ ہے ہمارے ملک کا قانون۔ وزیر اعظم صاحب آنکھیں کھولو، وزیر اعلیٰ صاحب آپ بھی، چیف جسٹس صاحب، یہ آپ کے جج جو عدالتوں میں بیٹھے ہیں نا، یہ انصاف کی امید ہے ہمیں، یہ انصاف مل رہا ہے۔ یہ پولیس اور اس میں ہمیں انصاف نہیں مل رہا، نہ کچھ نظر آ رہا ہے۔ 1 سال سے ہم عدالتوں میں دھکے کھا رہے ہیں، اس لیے کہ ہمیں انصاف مل ہی نہیں رہا۔ لہٰذا مہربانی کرے ہم پر رحم کریں، کیونکہ ہم مزدور لوگ ہیں، رینٹ پہ گھر ہے، ہر روز مجبور ہیں ہم لوگ، کیا کریں۔ آپ تو کہتے ہیں کہ میری جو پارٹی ہے وہ تحریک انصاف ہے، تو وزیر اعلیٰ صاحب ہم بھی یہ پوری امید آپ پہ رکھتے ہیں کیونکہ ہمیں بھی انصاف ملے۔ یہ مہوش ہارون کے والد اور ان کی والدہ تھیں، جو بڑے دکھ کی حالت میں ہیں، کرب کی حالت میں ہیں، چونکہ 1 سال سے در بدر کی ٹھوکریں جو ہیں وہ کھا رہے ہیں، تھانہ میں بھی اور اسی طرح عدالت میں بھی، اور ان کو انصاف نہیں مل رہا، حالانکہ یہ انصاف کے مستحق ہیں، چونکہ بچی بھی نابالغ ہے، اور اس کے علاوہ جو اس کے لیے کاغذات پیش کیے گئے وہ بھی جعلی ہیں، جعلی نکاح نامہ پیش کیا گیا، جعلی سرٹیفکیٹ پیش کیا گیا۔ سو میں حکومت وقت سے اپیل کرتا ہوں اور تمام اعلیٰ افسران سے اور خاص طور پہ چیف جسٹس آف پاکستان سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ یہ خاندان بہت غریب خاندان ہے، اور ان کی یہ سکت نہیں ہے کہ یہ اتنے زیادہ اخراجات جو ہے وہ پورے کر سکیں۔ سو درخواست ہے کہ قانون کا صحیح استعمال کرتے ہوئے جو ان کا حق ہے، جو ان کا جو ہے وہ جائز حق ہے، ان کو جو ہے وہ دیا جائے، اور ان کی بچی کو جو ہے جو کہ نابالغ ہے بازیاب کروا کر ان کے حوالے جو ہے وہ کیا جائے۔ اور اسی طرح ہمارے درمیان جو ہے پاکستان اوورسیز چیپٹر کے جو ہیں وہ ملک پاکستان میں صدر ہیں، وہ سارے تنظیم کو ڈیل جو ہے وہ کر لیں گے، تو میں ان سے درخواست کرتا ہوں امانویل برکت صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار اس کیس کے تناظر سے، چونکہ وہ ہمارے ساتھ شانہ بشانہ اس سارے کیس میں جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، سو میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اس بارے میں کیا رائے جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ اسی میں آپ سب کو میری طرف سے سلام۔ میں ڈی سی اوورسیز پاکستان انچارج کا کام کرتا ہوں۔ جیسے کہ یہ ہارون صاحب، ان کی یہ بیٹی ہے، ان کے ساتھ بڑی جاتی ہو رہی ہے، بچی مہوش کے ساتھ۔ میری وزیر قانون صاحب سے درخواست ہے، شاید آپ کے دل میں رحم آ جائے، ہمارے ساتھ بڑی ناانصافی ہو رہی ہے لوگوں کے ساتھ پاکستان میں، تو آپ لہٰذا ہمارا جو ہماری ریکویسٹ ہے وہ سنیں، جو بات چیت ہے ہم بڑی مشکل میں ہیں، یہ لوگ بہت غریب ہیں، یہ کام کریں، عدالتوں میں آئیں، کیسے آئیں؟ اگر آپ پاکستان میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ تو پھر ہمارا پاکستان میں جو جھنڈے میں نشان ہے وہ بھی اتار دیں۔ جب ہمارے پاس لاء ہی نہیں، ہماری عدالتوں میں ہمارے پاس کوئی ایسا کام نہیں ہے جو ہمارے بشپ صاحب کر سکیں، جو ہمارے کوئی رہنما پادری صاحب کر سکیں۔ آپ کسی کو کچھ نہیں جو مان رہے، کم سے کم ہمیں یہ تو پتہ چلے گا کہ ہم نے سب کو بلا لیا، وزیر اعظم صاحب کو، وزیر اعلیٰ صاحب کو، سب کو کہہ دیا۔ اب ہم وزیر قانون کے پاس بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں، مہربانی کرو تو سانو انہاں ظلمہ تو بچاؤ۔ آخر میں ایک ہی بات کرنا چاہتا ہوں، جس طرح کہ پورے ملک پاکستان میں مختلف شہروں میں جیسے کراچی آرزو راجہ کا کیس، ہما کا کیس، فیصل آباد میں جو ہے قرہ شہین کا کیس، اور اسی طرح لاہور میں یہ مہوش بیٹی کا، اور بھی بہت ساری بیٹیاں جو نابالغ ہیں، اور یہ درندہ سخت لوگ جو ہیں جن کا قانون کے ساتھ، جن کا ملک پاکستان سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی تعلق نہیں ہے، جو زبردستی جو ہے وہ اغوا کرتے ہیں، زبردستی زنا کرتے ہیں، اور بعض حالات میں تو چھوٹی چھوٹی بچیوں کو، جیسے زینب بی بی اور دوسری بچیاں جو ہیں 5-6 سال بچی ہیں،
उनको कत्ल कर दिया जाता था। और ख़ास तौर पे मिनार्टी में ये इन दरिंदा सिफ्त लोगों ने रवैया इख्तियार कर रखा है, तरीका इख्तियार कर रखा है कि वो ज़बरदस्ती बच्चियों को, नाबालिग बच्चियों को अगवा करते हैं, जना करते हैं, फिर अपने इस गुनाह की पर्दा पोशी करने के लिए ज़बरदस्ती नकाह करते हैं और ज़बरदस्ती मज़हब तब्दीली मज़हब करते हैं। तो मैं ये ख़ास तौर पे जो लेजिस्लेशन के अदारे हैं, हुकूमत वक्त वज़ीर आज़म और सदर पाकिस्तान से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से और जनरल कमर जवेद बाजवा साहब जो कि फ़ौज के सरबराह हैं, उनसे पुरज़ोर अपील करता हूँ कि ऐसे कवानीन जो बने हुए हैं उनको लागू किया जाए। और मैं ये समझता हूँ जैसे पाकिस्तान के कानून में नाबालिग जो बच्ची है उसका नकाह, नाबालिग लड़के का नकाह जो है वो मुमकिन ही नहीं है, जायज़ ही नहीं है। और ख़ास तौर पे ये जो है वो 1043 पे अगर कॉल करें तो फौरी इंतज़ामिया जो है वो इस सिलसिले में रिकवरी करती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ शायद मिनॉरिटी के साथ इस तरह का ना रवैया जो है वो सलूक जो है वो इंतज़ामिया ने भी रखा हुआ है। सो हुकूमत वक्त से पुरज़ोर अपील है कि वो इस मामले में जो है वो रहनुमाई करें और ऐसे कवानीन, सख्त किस्म के कवानीन जो हैं वो लागू करें ताकि ऐसे दरिंदा सिफ्त लोगों का जो है वो मुहासबा हो सके, उनको कड़ी से कड़ी जो है वो सजा दी जा सके।